प्रणाम साथियों, मेरा नाम है स्वामी प्रकाशानंद। आप सभी को आध्यात्मिक चैनल नाथ फकीरी में तहे दिल से स्वागत। नाथ फकीरी चैनल को श्रवण कर रहे सभी श्रद्धालु सुंदर साथ आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़ियो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुला, जो मैं लियो है बुला। महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं, दुख रे प्यारो, संसार के दुख मुझे प्राण प्रिय लगते हैं। श्री जी कहते हैं, मेरे प्राणों को बहुत प्रिय लगते हैं, सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए। उन दुखों को मैं कैसे छोड़ सकता हूं, जो मैं लियो है बुलाए। कहने का मतलब दुखों को मैं बुला बुला करके ग्रहण करता हूं। सुंदर साथ जी, स्वामी प्राणनाथ जी कभी धन संपत्ति नहीं मांग रहे हैं, कभी माया नहीं मांग रहे हैं, दुख मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? दुख, वो भी सांसारिक दुख। और कहते हैं प्राण प्रिय लगते हैं मुझे। हम लोग कहते हैं ऐसा? नहीं कहते हैं। महामती कहते हैं, हे धनी, मुझे धन संपत्ति मत दीजिए, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ आपको बता देता हूँ, दुख। आप मुझे दुख देते रहिए। प्यारे सुंदर साथ जी, क्यों मांग रहे हैं दुख? कि दुख के कारण ही श्री राज जी के चरणों में हम बैठकर भक्ति कर सकते हैं। दुख के माध्यम से राज जी के चरणों में स्थान दुख से ही मिलता है। और जो सर्वस्व अर्पण करके सांसारिक दुखों में घबराते नहीं हैं, उन्हें परमात्मा मिल जाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी ही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही तो दुख में साथी बनते हैं। और कौन बनता है? सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख के साथी सब बनने के लिए तैयार है, परंतु दुख में सहारा देते हैं केवल केवल धनी। केवल उनका ही सहारा मिलता है दुख में। ये जीव जब परमात्मा से प्रेम करता है ना, फिर परमात्मा उसकी प्रेम की वशीभूत हो जाते हैं, फिर उसको अपना लेते हैं साथियों। फिर उस जीव को अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं। फिर जीव हमेशा सुखी रहता है, आनंदित रहता है। जैसे कुंता माँ को हम भूल नहीं सकते। वो कौन थी? श्री कृष्ण की सगी बुआ थी। श्री कृष्ण जी भतीजे हैं, फिर भी श्री कृष्ण से कोई शिकायत नहीं। द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा थे श्री कृष्ण, कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं। महाभारत युद्ध के पश्चात जब सब काम निपट जाता है, तब श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे सुंदर साथ जी, लेकिन कुछ देकर जाना चाहते थे पांडवों को। सभी को श्री कृष्ण ने क्या कहा? जो मांगना है आप सभी मांग सकते हो मेरे से। पहली बारी महाराजा युधिष्ठिर की आई। श्री कृष्ण ने कहा, मांगिए महाराज, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा, प्रभु मुझे धर्म में रुचि बनी रहे, ऐसी कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें। मैं धर्म से कभी न हटूं, ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु। फिर उत्तरा की बारी आई कि आप हर वक्त हर घड़ी हमारी मदद कीजिए, रक्षा कीजिए। इसका मतलब रक्षा कीजिए। फिर द्रौपदी की बारी आई, दास्य भाव मांगी। कृष्ण ने उन पर खूब कृपा की। अर्जुन ने साख्य भक्ति जो है वो बनी रही, ऐसी कृपा कर दीजिए महाराज। कहा, तथास्तु, बनी रहेगी। श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा। भीम ने कहा, मुझे भजन दीजिए। उन पर श्री कृष्ण ने कृपा की, तथास्तु कहा।
होते होते बारी आई माँ कुंता की। ध्यान से श्रवण कीजिए। सुंदरसा जी श्री कृष्ण ने देखा, उस समय बुआ रो रही थी, मांगने की बारी आई तब आंखों में आंसू टपक रहे थे, अश्रुधारा बह रही थी। पूछा, बुआ आप क्यों रो रही हो? मैं बस द्वारिका ही तो जा रहा हूं, आप क्यों रो रही हो? बुआ आपको जो कुछ चाहिए बता, क्या चाहिए? कुंती क्या कहती है, हे कृष्ण, मैं तुम्हें आज पहचान गई। क्या कहा? मैं तुम्हें आज पहचान गई, मैं तुम्हारी महिमा आज समझ गई। आप कौन हो, क्या हो, आज मुझे पता चल गया। श्री कृष्ण बोले, क्या पहचान गई बुआ आप? कुंती ने इतना ही कहा कि आप मेरे साक्षात भगवान हो। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। आप कहते हो मांगो, मैं आपसे अब छोटी सी चीज नहीं मांगने वाला हूं, आप भगवान हो, आपसे मैं कुछ बड़ा मांगना चाहती हूं, छोटा नहीं। श्री कृष्ण बोले, जो बड़ा मांगना है कुंता मांग लो। कुंती बुआ मांग रही है और श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो मांगोगी वही मिलेगा, मैं कंजूसी नहीं करूंगा, दे देंगे, मांगो। कृष्ण ने यह भी कहा, बुआ अगर आप ब्रह्मा का पद भी मांगोगी तो भी हम दे देंगे। क्या कहा? ब्रह्मा पद, इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? जो दिल करे सो मांगो बुआ, जल्दी मांगो, मैं बैठा हूं सामने, आपके सामने, देने के लिए तत्पर। तब कुंता बुआ कुंती मांग रही है, हे कृष्ण, आप सचमुच ही कुछ भी देना चाहते हैं तो मेरे जीवन में हमेशा दुख आते रहे, दुख देते रहना, विपत्तियां आते रहे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। महामती इसलिए तो कहते हैं, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ियो क्यों कर जा। सांसारिक दुखों को तो बुलाते हैं श्री जी। कुंता बुआ कहती है, मेरे जीवन में हमेशा दुख विपत्तियां आती रहे। क्या बात है, हम में से कोई भी वहां होता कुंता की जगह तो क्या मांगते? सुख संपत्ति मांगते ना, भर दो झोली। मांगने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ मांग लेते ना। सब तो यही कहते हैं ना, दुख नहीं, दुख को दूर भगाना चाहिए, दुख काहे को मांगना चाहिए? सुख मांगना चाहिए, सुखी होना चाहिए, संपत्तिवान बनना चाहिए, ऐसे सुखी चीजें मांगो। द्रौपदी क्या मांग रही है, महामती क्या मांग रहे हैं? दुख। श्री कृष्ण बोले, बुआ दुख को लेके करेगी क्या? अब ध्यान से सुनिए, कुंती मां क्या बोली, हे कृष्णा, आज तक मेरे जीवन में सुख था, आप साथ थे, दुख था, आप साथ थे। आज तक दुख था, आप साथ थे, जैसे ही सुख आया आप द्वारिका जाने लगे। ऐसे सुख को मैं क्या करूं? बोलो प्राणनाथ प्यारे की। महामती ने भी यही कहा। क्या कहा? इन अवसर दुख पाइए, तो कहा चाहियत है कहा चाहियत। इस समय हमें भक्ति रूपी दुख मिल जाए। दुख बिना चरण कमल को, दुख बिना धाम धनी के चरण कमल कबहू न मिलिया कोई। सखी कबहू न मिलिया कोई। कभी किसी को भी परमात्मा के चरण प्राप्त नहीं हुए हैं दुख के बिना। इसलिए द्वारिकाधीश के चरण कमल बुआ जी को प्राप्त हुए। हम भी ब्रह्म सृष्टि अगर परमधाम से आए हैं तो सिराज जी के चरण कमल को प्राप्त करने के लिए धनी से दुख ही मांगे। कुंता भी कहती है, ऐसे सुख का मैं क्या करूं। महामती भी कहते हैं, ऐसे सुख का मैं क्या करूं जो मुझे आपसे दूर कर दे। कुंता बुआ कहती है,
धनी से ही दूर कर दे, ऐसे सुखों को क्या करूं, मैं दुख दुख ही मांगता हूं, कम से कम आप साथ तो रहेंगे। कुंती बुआ कहती, दुख में परमात्मा साथ में रहते हैं। हाँ? दुख दे दो प्रभु, दुख दे दो। विचार कीजिए, महामती जी, प्राणनाथ जी ने असल में दुख नहीं मांगा, कुंता ने असल में दुख नहीं मांगा, धनी की याद मांगी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। कैसे? जब जब दुख आता है ना जीवन में साथियों, तब तब परमात्मा की याद आती है ना। तो ये याद हुआ, परमात्मा की याद ही सबसे बड़ा सुख है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ी संपत्ति है परमात्मा का याद करना, परमात्मा को याद करना। मिहिराज कहे मुख ये धन, जो बड़ी रुदे रमंत, चौदे भवंते जीतियो, धन धन ये कुलवंत। अगर परमात्मा ऊर्जा के साथ रहे, नाम के साथ रहे तो जीत गए। तो इसके लिए दुख रहना आवश्यक है। जब जीवन में दुख रहता है ना, तब धनी का स्मरण भी रहता है, ये पक्की बात है। हर घड़ी वो याद आते हैं, हर घड़ी। और जब धनी याद आएंगे तो उनकी सेवा, पूजा, भाव, भक्ति, भजन सब होगी, प्रार्थना, अर्जी, हर चीज़ हम कर पाएंगे, मन लगेगा। प्यारे सुंदर साथ जी, सुख में तो यदा कदा करते हैं, यदा कदा धनी की, परमात्मा की हम याद करते हैं, यदा कदा याद आती है, क्योंकि भूल ही जाते हैं। सुख में तो भूल ही जाते हैं। भले दुख आए, भले सुख आए, सब सहन करते हुए स्मरण बनाते रहना चाहिए। सूरत आइए कई राखिए, मूल मिला बेमान। तो और सुंदर साथ जी, सुख और दुख ये तो कर्मों से मिलता है ना। और रक्षा कौन करता है? धर्म, भक्ति। हमारे निजानंदाचार्य धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कितना दुख सहा, कितना दुख सहे। उनको परमात्मीय दर्शन प्राप्त हुआ, उनको परमात्मा ने धन्य बनाया, धनी ने धन्य बना दिया। निरंतर 14 वर्ष उन्होंने भागवत सुनना चालू कर दिया। 14 वर्ष तक सुनते रहे, कथा श्रवण करके अधिक आनंदित होते थे, अधिक आनंदित रहते थे, अधिक शांत रहते थे। वो 12 के दिन कथा बंद होती थी, है ना, तब देवचंद्र जी महाराज उपवास करते थे। उपवास रहता था उस दिन। कथा श्रवण करने को समय, कथा श्रवण का जो वक्त है वो न मिलने से भोजन भी छोड़ दिया। सुंदर साथ जी, शरीर है ना भोजन से, मन है ना ये चिंतन से, और बुद्धि है ना ये ज्ञान से, और आत्मा है ना ये परमात्मा के साक्षात्कार से अथवा स्मरण से और उनकी यशोगाथा से शुद्ध होती है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। आज यहीं पर विराम, कल फिर मिलेंगे। प्रणाम।